पेपर लीक के बिहार मॉड्यूल के बारे में बताते हैं। हजारीबाग से पेपर पटना पहुंचा था, जहां संजीव मुखिया से लेकर सिकंदर यादव तक सक्रिय थे। एक घर को किराए पर लिया गया और वहां 20 बच्चों को पेपर के सारे जवाब रटवाए गए। संजीव मुखिया से लेकर सिकंदर तक इस खेल के बड़े खिलाड़ी। देखिए गैंग के हर मेंबर का क्या था रोल। अब एक बात साफ हो गई है कि पटना के परीक्षा माफिया तक पेपर हजारीबाग के रास्ते आया था। यानी पेपर लीक माफिया ने कमजोर कड़ी हजारीबाग को चुना और वहां से पेपर हासिल किया। पटना से कुल 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि झारखंड से 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की तलाश में छापेमारी कर रही है। ईओयू ने पटना, नालंदा, गया, नेवादा जिले की पुलिस को अलर्ट किया है। नगर नौसेना में संजीव मुखिया के पैतृक गांव में भी पुलिस की दबिश है। उसके खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती की प्रक्रिया पर भी पुलिस विचार कर रही है। पटना तक पेपर कैसे पहुंचा, ये खेल भी समझ लीजिए। हजारीबाग से पेपर लीक हुआ, संजीव मुखिया तक पहुंचा। यहां से पेपर पटना के सिकंदर यादवेंदु तक पहुंचा। हमने पेपर लीक माफिया के हर ठिकाने पर जाकर पड़ताल की। सबसे पहले सिकंदर के बारे में जानिए, जिसका बिहार से पटना तक नेटवर्क फैला था। वो पहले रांची में ठेकेदार था, फिर सरकारी जेई बना। उसने रांची में काली कमाई से काफी जायदाद बनाई। और इसी सिकंदर का कभी मुंशी था अवधेश, जिसका बच्चा अखिलेश नीट पेपर दे रहा था। सिकंदर जेई बना तो अवधेश जमीनों के कारोबार में उतर गया। सिकंदर की काली कमाई को उसने रांची में इन्वेस्ट किया। ये रांची में अवधेश का घर है। सिकंदर जब ठेकेदारी करते थे तो उनके साथ बतौर सहयोगी काम किया करते थे अवधेश। ये उन्हीं का मकान है। और इसके बाद बिहार में इंजीनियर बन जाते हैं सिकंदर। सिकंदर जो है वो उनको माना जा रहा है कि किंगपिन है निट में, जो पेपर लीक मामला है उस मामले में। और उसी मामले में यहाँ से ये बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने नोटिस भेजा था अवधेश को कि वो पूछताछ के लिए आए। उसके बाद यहाँ रांची आकर कहा जा रहा है कि अवधेश और उनके बेटे अभिषेक, जो नीट एस्पिरेंट थे, उनको गिरफ्तार करके पटना पुलिस ले जाती। अब आपको बिहार के मॉड्यूल में सबका रोल बताते हैं। सिकंदर यादवेंदु, ये पेपर लीक में मुखिया परीक्षा माफिया से निचले लेवल का जालसाज है। संजीव मुखिया से पेपर हासिल किया था। अवधेश सिकंदर का सहयोगी है, जो रांची में कभी उसके साथ था। अमित आनंद और नीतीश कुमार, ये 100 पेपर बच्चों को रटवाते थे। इनको 4 बच्चे सिकंदर ने भेजे थे। अखिलेश कुमार गिरफ्तार है, जिसने नीट का पेपर दे रहे बेटे के लिए सिकंदर के साथ डील की थी। रीना कुमारी भी गिरफ्तार है, जो सिकंदर की सलहज है। उसका बेटा अनुराग परीक्षा दे रहा था। बिहार में इस गिरोह के तार काफी दूर तक फैले थे। बिहार की ईओडब्ल्यूयू की टीम ने सारे सबूत जुटाकर दिल्ली में एनटीए और दूसरी जांच एजेंसियों को दे दिए हैं। अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। शशि भूषण और आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दरअसल संजीव मुखिया ने जिस हॉस्टल में अभ्यर्थियों को रखा था, उस हॉस्टल की बिल्डिंग प्रभात रंजन नामक एक शख्स की थी। आज तक से बातचीत में प्रभात ने बताया कि संजीव मुखिया को नहीं जानते। उन्होंने आशुतोष को किराए पर मकान दिया था। 6 मई को जब पटना पुलिस ने छापा मारा तो उन्हें जानकारी मिली। तब उन्होंने किराएदार आशुतोष और उसके दोस्त मनीष ने पूरी घटना की जानकारी दी। मतलब यह जानकारी कि आपकी बिल्डिंग में 20 लड़के आए थे और पेपर रटा था, ये बात जानकारी सही है? ये तो जानकारी सही है सर, ये तो बिल्कुल ही जानकारी सही है। मगर इसी बात का अफसोस है कि हम मकान जरा सा भी भनक तक नहीं लगा। नहीं, क्या हम अभी जानकारी तो बोले कि जानकारी क्या सही है वो पूरा बताइए। जानकारी सही है। आशुतोष बताया कि ऐसे ऐसे कारनामा हुआ। मनीष 4 लड़का तो वो कहने के लिए लाया था कि 4 लड़कन रहेगा। और बाद में आशुतोष, जिसको हम किराया पर दिए हुए हैं, वो कहा कि मनीष हमसे 4 लड़कन का बात किया था।
हम्म कि 4 लड़कन रहेगा, हम्म सवेरे होते होते 20-25 लड़का के संख्या में आ गया। तो वो अब 4 4 लड़के लड़कन कब आए थे? कितने बजे आए थे, कितने तारीख को? 4 तारीख को वो राते में शायद आया है सर। तो पटना के जिस घर में बच्चों को पेपर रटवाया गया, उसके किराएदार ने चौंकाने वाले खुलासे किए। किराएदार आशुतोष ने आज तक को बताया करीब 15 बच्चे थे जिन्होंने पेपर उनको रटवाया गया। उनके पास पेपर की प्रिंट आउट था। अरविंद ओझा ने आशुतोष से बातचीत की, जरा वो भी सुनिए। वो लोग चला गया बैंक वाला। मनीष थोड़ी देर आउट था, उसके बाद मनीष हमसे बोला कि आशुतोष जी आपका सारा काम मैं आपका कर देता हूँ, एक मेरा भी आप काम कर दीजिएगा। हम बोलिए क्या काम है? क्योंकि मेरे कुछ जान परिचित के परीक्षार्थी हैं, कल एग्जाम है, रहेगा, रात भर रहने दीजिए, सवेरे चला जाएगा। तो मैं उसको बोला कि ऐसा कीजिए कि आप एक बार रहने से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रह जाएगा, आप भैया से प्रभात भैया से बात कर लीजिएगा। लेकिन वो बोला कि हम बात कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन प्रभात भैया से उन्होंने बात नहीं किया, हमसे झूठ बोल दिया। यही सच्चाई है भैया। इसके बाद अब हमको जो कहिए। तो कितने लड़के आए थे? रात में 5-7 लड़के आए थे। हम 11 बजे रात में ऊपर सोने के लिए चल गए थे। अच्छा। सुबह उठे तो देखे कि सब मिला करके ये लोग का सब मैंने मनीष और लोग मिला करके हमको लगता है 15 के करीब या 15 से प्लस में होंगे, जो भी हो, इतना थे। हम उसका विरोध करने लगे कि तुम लोग निकलो निकलो, लेकिन आधा घंटा करके ये लोग 12 बजे निकले। तो क्या हो रहा था वहाँ पर? 15 लड़के क्या कर रहे थे? 10 बजे तक लोग सब बैठा हुआ था। 10 बजे के बाद एक्टिविटी चेंज लोग को हुआ। क्या एक्टिविटी हुआ था? मतलब वही 5 तारीख को। हाँ, क्या वही एक्टिविटी? वही तो मनीष के हाथ में पेपर फोटो कॉपी देखे वो लोग को। फिर पीछे वाला रूम में मनीष गया, अपने बात किया। हम आगे वाला रूम में बैठे रह गए। आगे रूम में टीवी लगा और आगे वाले रूम में हम बैठे रह गए। अच्छा, तो वो मनीष ने भैया हमको कोई जानकारी नहीं।